सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, ना तनाव, ना भाग दौड़, ना हार मानने का डर, फिर भी हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उनकी लंबी उम्र का असली राज किसी दवाई में नहीं, बल्कि एक जापानी शब्द में छुपा है, इकिगाई। अगर तुम अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो तो न सिर्फ तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, बल्कि तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर दिन अपनी चीज, अपने पर्पस और अपनी खुशी के साथ जीता है। आज की कहानी तुम्हें वही राज खोलकर दिखाएगी। यह है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की पूरी डिटेल्ड समरी। दोस्तों, जापान में एक छोटा सा आइलैंड है, ओकिनावा। यहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। यहां 80-90 साल की उम्र के लोग भी हर दिन खुशी खुशी काम करते हैं और मरने तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। पूरी दुनिया में अगर कोई जगह है जहां लोग सबसे खुश, शांत और लंबी उम्र जीते हैं तो वह है ओकिनावा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी एक फॉर्मूला से जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, जिसका मतलब होता है रीजन फॉर लिविंग, यानी जीने की असली वजह। जापानी लोग मानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आता है। वही मकसद उसका इकिगाई होता है। अगर आप अपने इकिगाई से अलग कोई काम कर रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपका दिमाग हमेशा किसी पर्पस की तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कोई भी इंसान अपना इकिगाई ढूंढ सकता है। जब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आप काम करने निकलते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं? यह फैसला बहुत बड़ा होता है क्योंकि जिंदगी का ज्यादातर समय काम में ही जाता है। लोग 4 तरह की बातें बताते हैं। 1, वो करो जो तुम्हें खुशी दे। 2, वो करो जिसमें तुम अच्छे हो। 3, वो करो जिसमें पैसे ज्यादा मिले। 4, वो करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सब आपको इनमें से सिर्फ एक ही चुनने को कहते हैं। यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि इकिगाई इन चारों का कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा मिसिंग है तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। इकिगाई के 4 सर्कल्स हैं। 1, व्हाट यू लव, जो तुम प्यार से करते हो, यानी वो काम जिसे करने में तुम्हें मजा आता है। 2, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें तुम अच्छे हो, वो काम जिसे तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो। 3, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे तुम कमा सकते हो, वो काम जिसके बदले तुम्हें पैसे मिले। 4, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो काम जो दुनिया के लिए यूजफुल है। अब चारों को जोड़कर समझते हैं। नंबर 1, पैशन, वो काम जो आपको दिल से पसंद हो, वो काम जिसमें आप दूसरों से बेहतर हो। सिर्फ पसंद होना काफी नहीं और सिर्फ अच्छा होना भी काफी नहीं, दोनों साथ हों तभी असली पैशन बनता है। चलो इसको और शॉर्ट तरीके से समझते हैं। आरव एक छोटा सा लड़का था। उसे बचपन से ही मोबाइल में ऐप चलाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा, ये ऐप बनते कैसे हैं। उसने यूट्यूब से सीखना शुरू किया। पहला कोड लिखा, एरर आया। दूसरा कोड लिखा, फिर एरर। लेकिन सीखने में उसे मजा आता था, इसलिए वो रोज ट्राई करता रहा। धीरे धीरे वो दूसरों से बेहतर कोड लिखने लगा। अब उसे कोडिंग सिर्फ पसंद नहीं थी, वो इसमें अच्छा भी हो गया था। और यही उसकी जिंदगी का पहला हिस्सा बना, उसका पैशन। पैशन कैसे बनता है? जब आप कोई काम करते हैं और आपको लगता है, यार ये करते करते टाइम कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। बस वही आपका लव होता है। शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप बार बार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और एक दिन दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, तो वो गुड एट वाला हिस्सा पूरा हो जाता है। जो काम आपको पसंद हो प्लस जो काम आप दूसरों से बेहतर कर पाते हो, वही आपका पैशन होता है। नंबर 2, प्रोफेशन, what you are good at plus what you can be paid for, यानी जिस काम में आप अच्छे हों और उस काम के बदले आपको पैसे भी मिले, वही आपका प्रोफेशन है। जो काम आप स्किल से करते हो और लोग उसके बदले आपको पैसे देने को तैयार हैं,
वही आपका प्रोफेशन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोफेशन सबआस्वर्ड पैशन नहीं होता। प्रोफेशन पैसे कमाने का जरिया है, पैशन खुशी देता है। इकिगाई में दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन प्रोफेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपकी फाइनेंशियल लाइफ चलती है। हर किसी का प्रोफेशन अलग हो सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पैसे मिलते हैं। कोडर ऐप बनाता है, पैसे मिलते हैं। ग्राफिक डिजाइनर पोस्टर बनाता है, पैसे मिलते हैं। शिक्षक पढ़ाता है, पैसे मिलते हैं। यूट्यूबर वीडियो बनाता है, पैसे मिलते हैं। मतलब दुनिया में जो भी काम आप स्किल से करते हो और उसके बदले पैसा आता है, वही आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इनकम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, स्किल को मार्केट में वैल्यू देता है, लाइफ को स्टेबल बनाता है और इकिगाई के 4 में से 1 व्हील पूरा करता है। नंबर 3, वोकेशन, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर प्लस व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। यानी वो काम जिसके लिए दुनिया को आपकी जरूरत हो और आपको उस काम के बदले पैसा भी मिले, यही वोकेशन कहलाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राघव एक ऐप डेवलपर था। वो छोटे मोटे ऐप बनाता था और पैसे कमा लेता था। यानी वो गुड एट प्लस पेड फॉर ट्रंकन प्रोफेशन तो था। लेकिन एक दिन उसने कुछ देखा। उसके शहर में बुजुर्ग लोग डॉक्टर की रिपोर्ट्स और मेडिसिन टाइम टेबल समझने में बहुत परेशान होते थे। कोई रिमाइंडर नहीं, कोई हेल्प नहीं। राघव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। दुनिया को एक ऐसे ऐप की जरूरत है जो बुजुर्गों को दवाइयों का समय याद दिलाए। उसने ऐप बनाया, टेस्ट किया, लोगों को दिया। लोगों ने कहा, यह तो हमारी असली समस्या हल कर रहा है। धीरे धीरे यह ऐप लाखों लोगों की जरूरत बन गया और जब जरूरत बढ़ी तो कमाई भी अपने आप बढ़ती चली गई। अब देखो, दुनिया को यह ऐप चाहिए, वर्ल्ड नीड्स। राघव को इसके पैसे मिल रहे हैं, पेड फॉर। बस यही उसका वोकेशन बन गया। वोकेशन वो काम होता है जो लोगों की समस्या हल करे, जिसके लिए दुनिया आपको पैसे देने को तैयार हो, जिससे समाज को वैल्यू मिले जो मार्केट डिमांड में हो। मतलब वोकेशन बराबर पैसा प्लस दुनिया की आवश्यकता। एग्जाम्पल 1, डॉक्टर। दुनिया को डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को इसके पैसे मिलते हैं, यही उनका वोकेशन है। एग्जाम्पल 2, इलेक्ट्रिशियन। हर घर, हर दुकान को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वो सर्विस के पैसे लेता है, वोकेशन। नंबर 4, मिशन 4, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स प्लस व्हाट यू लव। यानी दुनिया को जिसकी जरूरत हो और आप उसी काम को दिल से करना भी पसंद करते हो, तो वही आपका मिशन है। मिशन पैसों पर नहीं चलता, मिशन दिल, पर्पस और दुनिया को बदलने की इच्छा से चलता है। मिशन को आसान भाषा में समझो, मिशन वो काम है जो आप दिल से करना पसंद करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा दुनिया को उस काम की तुरंत और सच्ची जरूरत होती है। मिशन समाज को बदलने वाला काम है। मिशन पैसा कमाने के लिए नहीं होता, मिशन इम्पैक्ट बनाने के लिए होता है। मिशन में सबसे बड़ा पावर है, यह आपके अंदर आग जगाता है। मिशन आपको कोशिश करने पर मजबूर नहीं करता, मिशन आपको रात भर जाग कर काम करने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल 1, सोशल वर्कर। उसे लोगों की मदद करना पसंद है और दुनिया को मदद की जरूरत है, यही उसका मिशन है। एग्जाम्पल 2, टीचर। जो फ्री पढ़ाता है उसे पढ़ाना पसंद है और जिस सोसाइटी में वह रहता है वहां बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, यही उसका मिशन है। मिशन क्यों खूबसूरत है? क्योंकि मिशन लोगों की जिंदगी बदलता है। मिशन आपको पर्पस देता है, मिशन आपको जीने की वजह देता है, मिशन आपके अंदर फायर पैदा करता है और ये इकिगाई का सबसे इमोशनल हिस्सा है। जब आप मिशन पर काम करते हो तो आपको काम लगता नहीं, आपको लगता है मैं अपने मकसद पर हूं। समस्या कहां होती है? लोग कहते हैं बस अपना पैशन ढूंढो, लेकिन पैशन सिर्फ एक हिस्सा है इकिगाई का। अगर बाकी 3 चीजें नहीं मिली तो आप अधूरे रह जाएंगे। आपको ऐसा काम चाहिए जो चारों बातों में फिट बैठे। इकिगाई का रियल लाइफ एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। उन्हें क्रिकेट पसंद था, वो उसमें अच्छे थे, उन्हें उसके पैसे मिलते थे और दुनिया को भी उनका खेल चाहिए था।
आपका एम होना चाहिए कि ऐसा काम ढूंढो जो चारों चीजें सेटिस्फाई करे। पैशन प्लस, प्रोफेशन प्लस, वोकेशन प्लस मिशन। तभी आपका असली इकिगाई मिलेगा। इकिगाई से मिलता है फ्लो स्टेट, वो हालत जिसमें इंसान अपने काम में इतना खो जाता है कि दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती। जीनियस लोग इसी स्टेट की वजह से इतना कमाल करते हैं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स जापानीज आर्टिस्ट्स और इंजीनियर से बहुत इंस्पायर थे। सोनी की फैक्ट्री घूमकर उन्होंने कई चीजें एप्पल में लागू की, यहां तक कि रोज वही यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी उन्हें वहीं से मिला। मार्क कोर्ट का एग्जाम्पल। मार्क कोर्ट रोल्स रॉयस लाइन पेंटर। एक रेयर स्किल है हाथ से रोल्स रॉयस पर परफेक्ट लाइन बनाना। टेक्नोलॉजी आज तक उसे रिप्लेस नहीं कर पाई क्योंकि ये उसका है। इकिगाई कैसे मिलेगा? यह अचानक नहीं मिलता। आपकी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन आपको आपकी राह दिखाती है। नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, और जिस दिन आपको इकिगाई मिल जाता है आप खुद महसूस करेंगे यही वो था जिसे मैं इतने समय से खोज रहा था। ये सारी बातें इकिगाई किताब से ली गई हैं, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स ने लिखा है। अगर आपको इकिगाई जैसी जबरदस्त किताबों की बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल बुक वाइज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। यहां हम हर हफ्ते दुनिया की बेहतरीन किताबों के विचार आसान भाषा में, कहानियों के अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन 1% बेहतर बनाते रहिए।